नमस्कार मित्रों, मैं कोरोना पर बहुत सारा वीडियो बना चुका हूँ। तो उस पर अलग अलग मित्रों का प्रश्न आता है तो उसका जवाब मैं वीडियो बना के ही देता हूँ। इसी क्रम में एक मित्र का फ़ोन आया कि लॉकडाउन 2 अभी जारी है। तो पहले तो लॉकडाउन 1 में हमको लगा कि 3 सप्ताह के लिए ही ये लॉकडाउन होगा, लेकिन अब तो दूसरी बार हो गया, सुनने में आ रहा है तीसरी बार भी होगा और आगे ये सिलसिला सालों साल चलेगा। तो उनका मन घबराया हुआ था। वो जानना चाह रहे थे कि भविष्य में क्या होने वाला है। क्या दुनिया वही नहीं रह जाएगी जो अभी तक था? क्या उसमें क्या परिवर्तन आने वाला है? कोरोना के बाद दुनिया कैसी होगी? उसका शक्ल क्या होगा? उसमें क्या क्या परिवर्तन आ चुका होगा? इसके बारे में कुछ बताएं। तो मित्रों, ऐसा है, परिवर्तन ज़िंदगी का नियम है। तो परिवर्तन तो समय के साथ होना है और ये परिवर्तन तो हो रहा है और अभी थोड़ा सा ज़्यादा ही परिवर्तन हो गया। ये वैसा इसलिए क्योंकि ये कोरोना एक ऐतिहासिक घटना थी मानव जाति के इतिहास में, क्योंकि इसके बाद दुनिया वही नहीं रह जाएगी जो अभी तक पहले थी। इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होगा और नेगेटिव इम्पैक्ट भी होगा। पॉजिटिव इम्पैक्ट ये होगा कि अब लोग सब जुड़ चुके हैं। ये बात तो परिलक्षित हो गया कि सब इकट्ठे, पूरा विश्व एक हो गया इस बीमारी से लड़ने के लिए। तो देशों की जो दीवारें हैं वो टूटी हैं कुछ हद तक। ये नहीं बोल सकते कि अब इस देश के हैं, पूरी मानवता लगभग एक हो गई है। दूसरा पॉजिटिव इम्पैक्ट ये पड़ा है कि ये अब हमने जो समूहगत का रोग है उसको लड़ने के लिए इकट्ठा कमिटमेंट एक बना लिया। तो ये अच्छी बात है। और अब जो पॉजिटिव बात आगे होगा वो ये कि अब लोग घर से रह के काम करने पर जोर देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा काम अब घर से हुआ करेगा। ऑफिस का काम भी बहुत सारी कंपनियां अब घर से करने कहेंगी। ये बच्चे घर में ही पढ़ा करेंगे। तो ये ऑनलाइन काम अब बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो उसके चलते ये होगा कि लोगों के पास ज़्यादा समय होगा काम करने के लिए। वो उनके पास फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगा। कभी घर को देखते हुए काम करने का कैपेसिटी बढ़ जाएगा। तो उसके चलते उत्पादकता बढ़ेगी। ये अच्छी बात है। उसके अलावा अब हाइजीन में हम लोग एक स्टेप ऊपर चढ़े। अभी तक जिसको स्वच्छ कहा जाता था, अब आगे भी उसको स्वच्छ नहीं कहा जाएगा। अब उसके भी एक स्टेप हम लोग आगे जाएंगे। जबकि जब भी कहीं जाना है तो तुरंत सैनिटाइज़र से हाथ धोना है, बार बार साबुन से सफाई करना है। तो ये सब अब जुड़ गया, ये मानव के व्यवहार में अब हमेशा के लिए जुड़ गया। और कहीं भी बेवजह का कहीं जाना नहीं। लोग लंबी यात्राएं जो किया करते थे अब उस पर रोक लगेगा। लोग जो दूर में रहते थे वो घर में आकर के अपना काम धंधा ढूंढेंगे। जो प्रवासी मजदूर बिहार से जाते थे वो भी कोशिश करेंगे कि घर में रह के ही काम करें। ऐसी प्रवृत्तियां बढ़ेंगी और लोग कुछ धन संचय भी करके रखना चाहेंगे, गरीब से गरीब आदमी भी, क्योंकि अचानक अगर इस केस में निपटने के लिए भी धन चाहिए होता है। तो ये भी एक चीज़ होने वाला है आने वाले दिनों में। और जो पॉजिटिव चीज़ एक और हुआ है कि आपका स्वास्थ्य के संबंध में बहुत सारे चीज़, नया नया गैजेट आने वाला है, आएगा, जो कि आपके शरीर के एक एक चीज़ को मॉनिटर करेगा। जैसे कि आरोग्यम ऐप आ गया, तो उसके थ्रू आपको कुछ भी दिक्कत होता है सरकार आपको मॉनिटर कर सकता है। तो उसके चलते आपको तुरंत मदद पहुंचाया जा सकता है। तो ये सब होने वाला है। जैसे हार्ट अटैक होने की संभावना है या फिर आपका, तो उसमें आपको तुरंत सूचना पहुंचेगा संबंधित जगह पर और उससे तुरंत एम्बुलेंस आपके पास भेज दिया जाएगा। तो आपका मॉनिटर करने के लिए डिफरेंट पैरामीटर्स के लिए अलग अलग गैजेट आएगा। तो उसके थ्रू आपका अर्ली स्टेज का गड़बड़ी भी पकड़ में आएगा। तो ये सब और जो भी है अलग अलग विधाएं अब नई खुलेंगी। जैसे टेलीमेडिसिन, लोग इलाज भी दूर रह के ही क्या करेंगे वो ज़्यादातर। अब इसमें क्या होगा कि इससे फ़ायदा क्या होगा, दूर का कंसल्टेशन भी एक डॉक्टर दे सकता है। एक जगह बैठ के दूर के मरीजों को भी वह हैंडल कर सकता है। तो इस प्रकार की चीज़ें अब बढ़ेंगी। तो बैंकिंग भी अब ज़्यादातर ऑनलाइन ही हो जाएगा। ये सब जो है कि पेपर की बचत होगी, क्योंकि अब पेपर भी सब ऑनलाइन पढ़ा करेंगे। तो जो व्यर्थ का वृक्ष कटता है वो पेपर बनाने के लिए, कागज़ बनाने के लिए, वो सब की रिक्वायरमेंट्स कम जाएंगी। सरकार को फ़ायदा ये होगा कि ज़्यादातर लोग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करेंगे तो कैश का ट्रांजेक्शन कमेगा। उसके चलते ब्लैक मनी का जो प्रकोप है वो घटेगा। जैसे जैसे
जो है कि ये इनविजिबल मुद्रा का चलन बढ़ेगा, तो ये विजिबल मुद्रा का रख रखाव कम हो जाएगा, तो इससे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बढ़ेगा, ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा आएगा। तो ये सब चीज़ और लोग जुड़ जाएंगे, पूरा विश्व भूमंडलीकरण के तहत एक जगह जुड़ा हुआ महसूस करेगा। मानव जाति नया नया वैक्सीन खोजेगा इस बीमारी का और आगे का बीमारी का। अभी जो उसको मुसीबत आया कि अचानक उसको वेंटिलेटर का ज़रूरत पड़ा, तो अब वो कोशिश करेगा कि हर ब्लॉक लेवल के तक, जिला के लेवल तक भी वेंटिलेटर का व्यवस्था कर दिया जाए, लोगों को ट्रेन कर दिया जाए कि वैसे केस में आर्टिफिशियली वेंटिलेट करके, आर्टिफिशियली हार्ट का सुविधा दे करके मनुष्य को किस तरह से प्रोलॉन्ग किया सके, इमरजेंसी में कैसे हैंडल किया सके। तो ये सब तो और एक दूसरे देश की मदद हुआ करेगी। किसी देश में अगर दवा का स्टॉक कम गया, तुरंत दवा को भेजना संभव जल्दी आसानी से हो पाएगा। कम्युनिकेशन बहुत आसान हो गया आज के दिनों में। एक दूसरे के अनुभव से लोग जल्दी सीख लिया करेंगे कि उस देश में कौन से एक्शन करने से क्या नुकसान हुआ, क्या फ़ायदा हुआ, एक दूसरे के अनुभव से सीख लिया करेंगे। और जितनी भी अभी तो परीक्षाएं ऑनलाइन ही हो रही हैं, तो इसी प्रकार से अब मैक्सिमम काम ऑनलाइन रह जाएगा। लोग कहीं भी घूमने जाने के बजाय उसका कोई एक आदमी जा कर के वीडियो बना देगा, उसको अपलोड करेगा, उसका साइमुलेशन 3D वीडियो तैयार हुआ करेगा, जिसमें कि लोग उसको, उस जगह को अच्छी तरह से महसूस भी कर पाएंगे। तो ये सब चीज़ जो है पॉजिटिव फ़ायदा आने वाले दिनों में होगा, निश्चित रूप से होगा। लोग कॉन्फ्रेंसेस वगैरह जो एक जगह पर हुआ करता था, वो अब ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस होगा, वो सब लोग ऑनलाइन रहेंगे और वहीं पर वो अपना ये सुनेंगे, तो क्षय बचेगा। लोग जो एक से दूसरे जगह पर मूव करते थे, तो उससे पेट्रोल, बायोडीजल, ये डीजल बचेगा। ये जो क्षय होने वाला ये ईंधन है, उसका खपत कमेगा, तो ये पर्यावरण भी सुधरेगा और ज़्यादातर कार्बन उत्सर्जन कम होगा। अभी इतना ही दिन लॉकडाउन में लोगों ने देख लिया कि ये प्रदूषण का लेवल बहुत ज़्यादा कम हो गया। तो ये सब चीज़, पॉजिटिव चीज़ मानव जाति को इससे होने वाला है। और अभी जो एक असर देखा कि पर्यावरण पर सुधार हुआ है, तो एक ललक जग गई है, पर्यावरणविदों में भी ये बात उठने लगा है कि भाई अब ऐसे ही धरती को रखना है। तो अगर ये लॉकडाउन टूट भी गया तो भी धरती ऐसे ही रहे, ये बंदोबस्त करना है। पटना में गंगा नदी में डॉल्फिन दिखने लगा, तो ये सब पॉजिटिव चीज़। भूगर्भ का जल का स्तर बढ़ गया, तो जब आप कम मूवमेंट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है प्रोडक्शन कम है। तो अभी क्या है कि धरती पर लोड कम है, क्योंकि जो भी इकोनॉमी बनता था वो धरती से ही निकाल के बनता था, दोहन करके बनता था। तो जब अभी धरती का दोहन कम हो रहा है, तो इसके वजह से ये जो है कि धरती भी का इन्वायरमेंट सुधरा है, हमारे प्लैनेट का इन्वायरमेंट सुधरा है। तो ये तो पॉजिटिव चीज़ हुआ, लेकिन हर घटना का एक ही पहलू नहीं होता। अब इस देखिए कि इसका नेगेटिव पहलू क्या है। अच्छा, सरकारों से आप डायरेक्टली जुड़े रहिएगा, कुछ भी हुआ तुरंत आप मीडिया से, सोशल मीडिया से, ट्विटर से, फेसबुक से आप सरकार से डायरेक्टली जुड़ सकते, विभिन्न ऐप से जुड़ सकते। भविष्य में ये होने वाला है कि आपको सरकार ऐप से जोड़ दे, ताकि आप तक कम्युनिकेशन जल्दी पहुंचाया जा सके। अब रैली करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अब लोग ऑनलाइन रैली किया करेंगे। आपके पास टाइम चला जाएगा, उस टाइम आप ऑनलाइन होकर के किसी भी नेता का भाषण सुन सकते। तो ये तो पॉजिटिव चीज़ हुआ, लेकिन नेगेटिव चीज़ क्या हुआ? नेगेटिव भी बहुत हुआ, नेगेटिव भी बहुत होगा। अब इस नेगेटिव को समझिए। नेगेटिव क्या होगा कि मनुष्य की उत्पादकता तो बढ़ेगी, क्योंकि उसको यंत्र के समान व्यवहार किया जाने लगेगा। अब आपसे कोई ये इंडिविजुअल, व्यक्तिगत आज़ादी का मतलब नहीं रह जाएगा। जैसे कि इसी केस में अभी क्या है कि अगर एक आदमी को भी बाहर निकलने की आज़ादी नहीं है, ठीक है, आपको इन्फेक्शन नहीं है तो आप, लेकिन आप एसिम्प्टोमेटिक रह के दूसरे को इन्फेक्शन पहुंचा सकते हैं। इसलिए ये आज़ादी, व्यक्तिगत आज़ादी जो है, ये इसका जो है कि अब कम रह जाएगा। दूसरी बात, आदमी मशीन गत हो जाएगा, तो उसके चलते क्या होगा कि आपकी भावनाएं का उतना आदर अब नहीं रह जाएगा। इस समाज में, आने वाले फ्यूचर में समाज में आपकी भावनाएं, आप भावना शून्य मनुष्य का निर्माण होगा, जिसमें कि जो बिल्कुल यंत्र के समान जीवन, बाहरी प्रगति तो हम बहुत कर लेंगे, लेकिन अगर हम इसको सही मायने से एडजस्ट नहीं कर पाए, तो फिर निश्चित रूप से हमारी अंदरूनी जो ये अंतरात्मा से जुड़ना जिसको कहते, तो वो चीज़ कमेगा। और वो पक्ष जब कमेगा तो निश्चित रूप से आपका बेचैनी, आपका उदासी, दुनिया में डिप्रेशन बढ़ जाएगा, ये सुसाइड का रेट बढ़ जाएगा।
तो इस प्रकार का चीज़ अब बढ़ा करेगा। दूसरी चीज़ ये होने वाली है कि सरकारें आप पर ज़्यादा निगरानी रख सकेंगी। तो आपका जो व्यक्तिगत रूप से कुछ न कुछ जो आपको अभी अधिकार मिला हुआ है कि भाई आप अपने हिसाब से भी जीवन जीते हैं, तो वो अब जब सारा काम ऑनलाइन होगा तो आप ज़्यादा पैसा को बचा नहीं पाइएगा। मतलब ब्लैक मनी अब कमेगा, तो एक ढंग से वो कमेगा, लेकिन आपकी आज़ादी आप अपने से छुपा नहीं सकते कि हम कहाँ कहाँ घूमने गए थे। तो ये सब होने वाला है और आप पर और ज़्यादा तरीके से सरकारें नज़र रखा करेंगी। और चूँकि जब आप वर्चुअल मीडिया से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहिएगा तो सरकारें कुछ भी चीज़ आपके दिमाग पर उसके लिए थोपना बड़ा आसान काम हो जाएगा। तो वैसे केस में आपका ब्रेन वॉश करना बड़ा आसान हो जाएगा। तो और ये सरकारें तुरंत आपका ब्रेन वॉश कर सकेंगी, आपके मूड को पहचान सकेंगी और उसके हिसाब से जो है कि आपका व्यक्तिगत आज़ादी को एक तरह से छीन लिया जाएगा। तो ये भविष्य में होने वाला है, जो अभी लग रहा है ये होने वाला है। अभी भी जब लॉकडाउन टूटेगा तो आपको ये बताया जाएगा कि आप उतना दूरी मेंटेन करें, वो उतना मास्क लगा के निकलें। ये तो आपको करना ही पड़ जाएगा। और ये मनुष्य जाति तो चूँकि विकास के क्रम में चूँकि उसको आपाधापी भी है, हर देश अपने आप को सुपीरियर बनाना चाहता, तो इस प्रकार से बायो टेररिज्म भी और जब बढ़ेगा तो नया नया वायरस क्रिएट होगा। तो वैसे केस में ये आपको उन सब से निपटने के लिए ये आपको ये हमेशा तैयार रहना होगा और लोग सूचना का आदान प्रदान किया करेंगे। तो इस प्रकार का बायो टेररिज्म का खतरा भी आपको बढ़ेगा आने वाले दिनों में। अब और इस बीच में अगर आप इस नेगेटिव से बचना चाहते हैं और आप कम मेहनत कीजिएगा तो आपका कैलोरी शरीर में कम खर्च होगा, तो आप बहुत चीज़ों के खाने के लायक नहीं बचिएगा। ठीक उसी प्रकार से यदि आप गाड़ी को कम चलाइएगा तो आपके लिए फिर डीजल पेट्रोल जहर बन जाएगा। वैसे भी अब गाड़ियाँ डीजल पेट्रोल के जगह पर सोलर एनर्जी से चला करेंगी। तो अब आपके लिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि यदि आपने अपने परिवेश को बदला है तो उसी के हिसाब से अपने जीवन में बहुत सारे चीज़ों में परिवर्तन लाना होगा आपको, नहीं तो फिर आप इस परिवर्तन से कोप अप नहीं कर पाइएगा और बीमारियों से ग्रसित हो जाइएगा, चाहे वो मानसिक बीमारी हो चाहे वो शारीरिक बीमारी हो। तो यदि आप कम मेहनत कीजिएगा तो आपको कम से कम कार्बोहाइड्रेट खाना होगा। वो दिन दूर नहीं जब ऐसा गैजेट मानव बना लेगा जो कि आपके चमड़े में और आपके पसीने में, आपके लार में मौजूद ये लार और पसीने को टेस्ट कर लेगा और बता देगा कि इन दोनों में कितना शुगर है, जिससे आपके न्यूट्रिशन का लेवल पता चलेगा कि आप एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं कि कम कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, कि प्रोटीन कम ले रहे हैं कि प्रोटीन ज़्यादा ले रहे हैं। तो उससे आपकी वल्नरेबिलिटी क्या है, भविष्य में बीमार पड़ने की क्या संभावना है, ये भविष्य में संक्रमण से ग्रसित होने की क्या आशंका है, ये सारा चीज़ का डाटा आपके पास तैयार रहेगा। किसी दिन आप ज़्यादा खा लिए हैं कार्बोहाइड्रेट तो तुरंत वो आपके बदन से चिपका हुआ गैजेट आपको बताएगा कि अब आपको नहीं खाना चाहिए। आप जब भोजन को स्कैन कीजिएगा तो बता देगा इसमें कितना प्रोटीन है, कितना कार्बोहाइड्रेट है, कितना फैट है। तो उसको स्कैन करके और आप अभी तक क्या लिए हैं उसे डाटा मिला करके आपको वो बताएगा कि आपको ये खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, और खाना चाहिए तो कितना अमाउंट खाना चाहिए, और अगर गलती से खा लिए हैं तो कितना देर आपको वर्कआउट कर लेना चाहिए। ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको ऐसा गैजेट आ जाएगा अगले 30 से 40 से 50 साल के अंदर मानव जाति ये गैजेट ले आने वाला है। और आपको इसमें एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि यदि आप बाहर की यात्रा इस रफ्तार से कीजिएगा तो अगर आप अंदर से कट गए तो आप बहुत अकेलापन महसूस कीजिएगा। वैसे केस में पागलपन बहुत बढ़ जाएगा दुनिया में। तो वैसे केस में कोप अप करने के लिए आपको ये भी समझना होगा कि आपको अंदर अपने आप में भी डूबना होगा। तो ध्यान और योगा का प्रचलन लोगों में बढ़ जाएगा। खुद अपने आप से भी मिलना होगा, बाहर की दुनिया में वर्तमान में जीवन जीना होगा। तो इस प्रकार का चीज़ करना होगा। भोजन में नियंत्रण करना होगा। कार्बोहाइड्रेट कम से कम, जितना कम शारीरिक श्रम कीजिएगा कार्बोहाइड्रेट को उतना कम से कम रखना होगा। और प्रोटीन एम्पल अमाउंट में कम से कम 1 ग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट के हिसाब से लेना होगा। और फाइबर भी खाना होगा, वैसा कार्बोहाइड्रेट जिसका पाचन क्रिया शरीर में नहीं होता है उसको फाइबर कहते, तो वो भी प्रचुर मात्रा में लेना होगा। जैसे कि आप खीरा खाते हैं, आप टमाटर खाते हैं, आप हरी सब्जी खाते हैं, इस समय फाइबर बहुत है। फाइबर तो फल में भी है, लेकिन फल में
फ्रुक्टोज नामक चीनी भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट भी है, तो वो सब चीज़ को अब कम करना होगा। और ऐसा गैजेट आ जाएगा जो कि आपको बताएगा कि आप ज़्यादा खा रहे हैं कि कम खा रहे हैं। तो भविष्य तो अब वो नहीं रह जाएगा कि जो आप पहले अभी जीवन जीते आए हैं, अब वही जीवन की कल्पना तो भूल ही जाइए। अब आपका जीवन हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला है। और एक चीज़ और भी जान लीजिए कि अगर आप अब ज़्यादा साफ़ सफाई पर ध्यान दीजिएगा तो उससे नुकसान भी होगा, ये चीज़ भी जानना होगा। ये नहीं कि आप 10 बार हाथ धोइएगा तो उससे फ़ायदा ही होगा। अगर बहुत सारा जर्म्स हमारे शरीर में ज़रूरी होता है, उसको हम लोग नॉर्मल कमेंसल ऑफ स्किन बोलते, नॉर्मल कमेंसल ऑफ ओरल म्यूकोसा बोलते। आपके पेट में भी बहुत सारा बैक्टीरिया है जो आपको भोजन को पचाता है। आपका शरीर करीब करीब, अगर आपको आपके शरीर में आपके एक कोशिका का वोट राइट एक बोला जाए और आपके एक वायरस का भी एक वोट राइट हो, वोट देने का अधिकार सबको एक दे दिया जाए, इक्वल कर दिया जाए, वोटिंग राइट अगर हर वायरस को भी एक वोट, हर बैक्टीरिया को भी एक वोट, और आपके सेल आपके शरीर के मौजूद एक एक कोशिका को भी एक वोट करने का अधिकार दिया जाए, तो वैसे केसेस में आपका वोटिंग केवल 10% होगा, बाकी 90% वोटिंग तो बैक्टीरिया, फंगस, वायरस का होगा। तो कहने का मतलब आपके शरीर में ज़्यादा संख्या तो बैक्टीरिया, फंगस, वायरस का है। तो अगर आप बाहरी ये ज़्यादा साफ़ सफाई कीजिएगा तो एक चीज़ और भी आएगा कि आपका संतुलन गड़बड़ाएगा। इकोसिस्टम जो प्रकृति ने बनाया है उसमें संतुलन नहीं रह जाएगा। तो ऐसे केसेस के लिए भविष्य में आपको बहुत सारे बीमारियों का टीका हमेशा लेने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। और वैसे केसेस में आपको भविष्य में ऐसा भी होने वाला है कि जब आपको आर्टिफिशियली बहुत सारा बैक्टीरिया को भी मदद करने वाला बैक्टीरिया वायरस, यानी कि एक हार्मफुल बैक्टीरिया वायरस होता है और एक मदद करने वाला बैक्टीरिया वायरस होता है, तो ये उस पॉजिटिव बैक्टीरिया वायरस को भी मार्केट में मिला करेगा और उसको भी आपको अपने स्किन में लगाना होगा, क्योंकि आपने अच्छे वाले को हटा दिया। तो भविष्य में अब ये सब भी होने वाला है। लोग अंतरिक्ष में तो अभी भी रहते हैं, जैसे अभी बुलाया गया जब कोरोना फैला तो स्पेस में स्टेशन है, वहाँ से भी लोगों को बुलाया गया। तो हम लोग चांद पर भी पहुँच चुके होंगे, चांद पर भी पहुँचेंगे। वहाँ पर हीलियम है, तो हीलियम से ऊर्जा बहुत ज़्यादा है, हीलियम में फ्यूजन रिएक्शन करता है। तो ये सब भविष्य में आपको वो होने वाला है। मानव जाति और भी ग्रहों में अपना घर खोजेगा। तो ये सब के लिए आपको तैयार रहना होगा। कम से कम नियर फ्यूचर में अगले 1 साल तक तो आपको इसी प्रकार से डिस्टेंसिंग बना के रखना होगा। लेकिन अगर ये तो सरकार का डायरेक्शन होगा, बाई कानून आपको ऐसा करना होगा। फिर ये किसी के ये कोई आपसे गुजारिश नहीं करेगा, ये कानून है। अगर नहीं कीजिएगा तो आपको ये उसके लिए आपको दंड मिलेगा। तो लेकिन आपको अंदर में ये तैयार रहना होगा, अंदर में ये जानकारी रखना होगा कि आपको अपना भोजन उसी अनुसार रखना होगा, ताकि कभी अगर वैसा नहीं भी कर पाए तो भी इन्फेक्शन से ग्रसित ना हो। कि अगर ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट नहीं खाइएगा तो आप मेटाबॉलिक सिंड्रोम से भी बचे रहिएगा, सारे प्रकार के एलर्जी के बीमारी से भी बचे रहिएगा, कैंसर से भी बचे रहिएगा, और जितने भी संक्रामक रोग हैं उन सब से भी बचे रहिएगा। क्योंकि आपके शरीर में एक्स्ट्रा चीनी या तो चर्बी के रूप में जमा होता तो सारा मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता, या तो वो तेजाब के रूप में जमा होता तो सिंपल कोरोना से होने वाला सर्दी खांसी निमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा और सारा ऑटो इम्यून डिजीज़ करा देगा। और नहीं तो उस एक्स्ट्रा चीनी को शरीर खून से निकाल के जहाँ तहाँ छिड़केगा तो इन्फेक्शन का कारण बनेगा। तो आपको मित्रों भविष्य ऐसा होने वाला है, तो आपको उनसे इन सब चीज़ों की तैयारी रखनी होगी। और सबसे बड़ी बात है, अपने अंदर में मौजूद अपने परमात्मा को हमेशा याद रखना होगा। अपने अहंकार को घटा के ख़त्म करके शुद्ध अपने परमात्मा में डूबना होगा। नहीं तो फिर आपकी मानसिक स्थिति वो ठीक रखने के लिए ये ज़रूरी है। नहीं तो आपको जीवन बड़ा बेबूझ मालूम पड़ेगा, बहुत ज़्यादा कर्कश मालूम पड़ेगा, बहुत ज़्यादा ये रुखड़ा मालूम पड़ेगा, बहुत ज़्यादा ये भावनाहीन, भावना शून्य मालूम पड़ेगा, क्योंकि आपको यंत्र वत्र बना दिया जाएगा। तो वैसे केसेस में ये बहुत ज़रूरी हो जाएगा कि हम अपने आप से डूबें और ध्यान करें, योगा करें और अपने अंदर में मौजूद परमात्मा को याद करें। तो ये सब चीज़ जो है भविष्य में होने वाला है। तो लेकिन ये भी बात है कि कुछ लोग आएंगे धरती पर जो कि इस बात की पैरवी करेंगे कि ये जो तरीका है
कोरोना को रोकने के लिए या किसी भी बीमारी को रोकने के लिए, जिसमें हम लोग केवल एजेंट और इन्वायरमेंट के को ख़त्म करने में लगे हैं। नहीं, इसके अलावा भी एक तरीका है कि अपने होस्ट फैक्टर को चेंज कर दीजिए। तो पॉजिटिव चीज़ यही है, कुछ आशा जो जगती है किरणें, वो इसलिए जगती हैं क्योंकि धरती पर कुछ ऐसे भी मनुष्य होंगे जो कि हमारी तरह सोचते होंगे। तो ऐसे लोग मिलेंगे जो सरकार को ये बताएंगे कि नहीं भाई, आप मरीज के डाइट को बदलने पर ध्यान दीजिए, बनिस्बत की पूरी दुनिया को चेंज करने में ध्यान दीजिए। क्योंकि ये हर आदमी को अच्छा लगता है कि फिर से वही गांव जो गांव हुआ करता था, जो गांव का इकोसिस्टम हुआ करता था। हमने अपने जीवन को असहज बना के उस इकोसिस्टम को तोड़ दिया। हम गांव में खेत में जाते थे टॉयलेट करने, तो स्वच्छता का बीज हमारे दिमाग में डाल दिया गया। अब ODF विलेज बना दिया गया है, ओपन डिफिकेशन फ्री, यानी कि खुले में शौच रोक दिया गया। उसके चलते जो टॉयलेट आदमी खेत में करता था, तो वो खेत में जो टॉयलेट करता था वो पैदावार बढ़ाता था, केचुआ उसको मिलाता था, केचुआ को गौरैया पक्षी खाता था, तो नाइट्रोजन जो टॉयलेट से निकल करके फिर से खेत में मिल जाता था, तो खेत का पैदावार बढ़ जाता था। तो ना आपको इंसेक्टिसाइड, ना आपको ये फर्टिलाइज़र खरीदना पड़ता था, अब वो सारा चीज़ खरीदना पड़ रहा है। तो निश्चित रूप से जब लोग स्वच्छता अभियान में आए हैं तो वो अलग से खाद बनाएंगे, फिर वो सब्जी को गला करके या फिर पत्ते को गला करके बायो फर्टिलाइज़र बना रहे हैं और उसको वो उसमें डाल रहे हैं। तो पॉजिटिव भी हो रहा है मित्रों। जैसे सिंगापुर में लोग अपने दीवारों पर पेड़ लगाने लगे। अगर आपका वायरस का प्रकोप बढ़ गया तो इसलिए भी बढ़ गया क्योंकि आपने वृक्षों को काटा है। क्योंकि वृक्ष केवल CO2 ही ऑब्जर्व नहीं करता, वो वायरस भी ऑब्जर्व करता है। तो आप जैसे सिंगापुर का मॉडल लीजिए, तो वहाँ पर विकास भी हुआ है और लोग नया नया पौधारोपण भी किए हैं। अब लोग बिल्डिंग्स पर पौधारोपण लगाया करेंगे। अभी जो स्वस्थ वातावरण लोग महसूस कर रहे हैं, तो अब उनको लगेगा कि ऐसा वातावरण ही हमेशा हम रखें। तो इसके लिए उनके मन में एक अंदर से प्रेरणा जगेगा। कुछ लोग होंगे धरती पर जो कि उसको प्रेरित करेंगे कि नहीं, तुम सुधरो और तुम ऐसा ही काम करो। तो ये सब काम भी होने वाला है भविष्य में। और जो पूंजीगत व्यवस्था है वो आपके जीवन को असहज बना के अपना प्रोडक्ट भी बेचने का निगाह रखेगा। तो ये सब से भी आपको सतर्क होकर रहना होगा, आपको जानकारी रखना होगा कि अगर आप टीका नहीं लगाना चाहते हैं कोरोना का या किसी भी बीमारी का, तो बस अपना भोजन पर नियंत्रण कर दीजिए। तो आप केवल भोजन को सुधार के और अपने एक्सरसाइज को करके, अपने क्रियाशीलता को बढ़ा करके आप किसी भी बीमारी को ठीक कर सकते। ये गुण भी आपको सीखना होगा। बदले हुए ज़माने में कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो कि भविष्य में ये सब भी बात बताएंगे हमारी तरह। और भी लोग ऐसे होंगे जो कि ये बताएंगे कि नहीं, बाहर को नहीं बदलो, खुद को बदलो। तो जब ऐसे लोग भी आएंगे तो धरती पर निश्चित रूप से वो भावना शून्य वाली स्थिति तो नहीं होने दिया जाएगा। कुछ ऐसे लोग भी आएंगे, क्योंकि याद रखिए मित्रों, जब जब विज्ञान संदेह से बढ़ता है और जब ज़्यादा संदेह कीजिएगा तो श्रद्धा अपने आप जन्म जाती है। तो जब आप बिल्कुल थक जाइएगा कि हम इतना लॉकडाउन कर रहे हैं फिर भी वायरस नहीं रुक रहा है, तब आपके दिमाग में, जहन में एक बात उठेगी कि नहीं, अब एक और भी चीज़ है, वो है परमात्मा। क्योंकि दुनिया में 3 प्रकार का ज्ञान होता है, मैं और भी वीडियोज़ में बता चुका हूँ। लेकिन विज्ञान 2 ही ज्ञान को मानता है, नोन और अननोन। लेकिन धर्म 3 ज्ञान को मानता है, नोन, अननोन और अननोएबल, यानी वो नॉलेज जिसको आप जान ही नहीं सकते। तो जब आप संदेह करते करते थक जाइएगा तो वहाँ पर धर्म जन्मेगा। और अब जब एक चीज़ और भी यहाँ पर हुआ है, कोरोना के बाद और भी होगा, धर्म और देश और जाति की दीवारें भी टूटी हैं। क्योंकि सब लोग इकट्ठे समझ गए कि अगर हम नहीं चेते तो हम मरेंगे। तो यहाँ पर अलग बात है कि संदेश गलत चला गया, लोगों को सिखाया गया कि आप गंदगी से बचें, जबकि वास्तव में उनको डाइट बदलना बताना चाहिए था। क्योंकि अब आदमी जम के चीनी खाने लगा है। HIV एक बहुत बड़ा धोखा था मित्रों, और कोरोना भी एक बहुत बड़ा धोखा है। आप इसको समझ सकते, ये एक प्रकार का मास डिल्यूजन है, ये एक प्रकार का समूहगत पागलपन है। क्योंकि आपको चारों तरफ से बताया जा रहा है कि ये बीमारी गंदगी से हुआ, ये बीमारी वायरस चाइना वाला छोड़ा इसलिए ये बीमारी पकड़ा। लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि अगर इसको, क्योंकि वायरस बनाना बहुत आसान काम है, वायरस बनाना इसलिए आसान काम है क्योंकि मानव जाति जीन एडिटिंग करने का मशीन बना दिया। तो जीन एडिटिंग बहुत आसान काम है, इसलिए वायरस तो अब लोग तैयार किया करेगा।
तो लेकिन ये वायरस उसी को मारेगा जो अपने शरीर में जम के चीनी खा के तेजाब बना के रखेगा। जो आदमी डायनामाइट लेके लगा के बदन में घूमेगा, उसी को तितकी से डरने का ज़रूरत है, उसी को आग से डरने का ज़रूरत है। बाकी दूसरे लोगों को आग से डरने का ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, चिंगारी से डरने का ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए मित्रों, आप वो भोजन जिसमें कार्बोहाइड्रेट कम से कम हो वो भोजन कीजिए, जिसमें कार्बोहाइड्रेट कम से कम हो, प्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा हो। वो भोजन है दाल रोटी, हरी सब्जी, सलाद, पनीर, राजमा, सोयाबीन, अंडा, करी, मछली, चिकन, दही, घी और साग। हमारा शरीर हमारे भोजन से बना है, तो हमारे शरीर में कोई भी गड़बड़ी क्यों होगा? क्योंकि भोजन गलत होगा। हर इंसान हर चीज़ नहीं खा सकता, लेकिन हर इंसान हर चीज़ खाना चाहता, गड़बड़ी यहीं से शुरू हो जाता। इसलिए मित्रों, भविष्य के लिए सचेत हो जाइए और जितना कम शारीरिक श्रम आप कीजिएगा उतना ही कम से कम कार्बोहाइड्रेट आपको लेना होगा। ये अलग बात है कि विज्ञान कुछ दिनों में आपको मशीन दे देगा, जिसमें वो गैजेट दे देगा, जिसमें आप कोई भी चीज़ को स्कैन कीजिएगा तो वो खाद्य पदार्थ को स्कैन कीजिएगा, उसमें डाटा आ जाएगा कि इसमें इतना % प्रोटीन है, इतना % कार्बोहाइड्रेट है, इतना % फैट है, इतना % फाइबर है। उसी प्रकार से जब आप चमड़े को स्कैन कीजिएगा तो फिर आपको बता देगा कि आपके पसीने में कितना चीनी है। तो यदि किसी दिन आपका स्तर बढ़ गया पसीने में चीनी का, तो इसका अर्थ यही हुआ कि आपको फर्दर कम से कम कार्बोहाइड्रेट खाना है। तो अभी जो हम बात बोल रहे हैं ये 100 साल आगे की बात हम बोल रहे हैं मित्रों। तो आपको भी वैसे लोगों को तैयार करना है जो सरकार और समाज के इस धारणा को तोड़ दे, जो अभी हम लोग समूहगत पागलपन के जो शिकार हैं। पूरी दुनिया ये नहीं देख रहा कि जो नॉर्मल आदमी मरता था, हम पिछले वीडियो में भी बता चुके हैं कि जो नॉर्मल आदमी मरता था, प्रतिदिन भारत में 22,000 आदमी मरता था। तो आखिर ये आंकड़ा सरकार को भी देना चाहिए था, अभी ही बताना चाहिए था। एक महीने में करीब करीब 6.5 लाख आदमी भारत में मरता था, और अभी तक एक महीना गुजर गया, ये लगभग होने वाला है लॉकडाउन किए हुए, और अभी तक करीब करीब 520 आदमी मरा है भारत में कोरोना से। तो आखिर हमको ये बताए लोगों को, सरकार अब जनता सरकार से पूछा करेगी कि भाई हमको ये बताइए कि वो जो 22,000 आदमी रोज़ मरता था और एक महीने में 6,60,000 आदमी मरा करता था, तो आप उस डाटा को क्यों नहीं दे रहे? वो डाटा भी दीजिए ताकि हमको सही से आइडिया लगे कि क्या ये सही में वायरस फैला है कि ऐसा एक केवल समूहगत पागलपन है। ये वायरस फैला है कि नहीं फैला है, इसका जानकारी आपको तब हो पाएगा सही मायने में मित्रों, जब आप ये आंकड़ा देखिएगा कि कोरोना होने से पहले जितने लोग प्रतिदिन मरा करते थे, जो पिछले साल इसी महीने के टाइम में, इसी 14 मार्च से 14 अप्रैल तक पिछले साल जितने लोग मरे, आज जो है इस साल जो है वो कितने लोग मरे? क्या वो सही में आंकड़ा बढ़ गया कि वो नहीं बढ़ा? अगर नहीं बढ़ा तो आप तो हार्ट अटैक मरीज, हार्ट अटैक से जो मरता था उसको आज कोरोना पॉजिटिव देख करके बोल देना है कि कोरोना से मरा। मित्रों, जान लीजिए ये समूहगत पागलपन है। कोई भी मरीज कोरोना से नहीं मरा है। वास्तव में बात क्या हुआ है कि आज आपको कोरोना जांच करने का आपके पास किट आ गया है, तो आप आज जांच कर ले रहे हैं। तो जो आदमी भी किट बनाया है उस धड़ल्ले से व्यापार करेगा। तो वास्तव में एक पूंजीवादी व्यवस्था है जो कि आपको गुलाम बना के रखना चाहता है, और उसके वजह से ये आपको लग रहा है ऐसा। लेकिन जब आप कुछ दिनों में, जैसे कि आजकल HIV के बारे में दुनिया जान गया कि HIV वास्तव में कोई बीमारी नहीं था। ये जब लोग कम से कम जो मेहनत करने लगे थे, 60 के दशक में HIV का शुरुआत हुआ था, जब दुनिया ज़्यादा से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन करने लगी थी और कम से कम मेहनत करने लगा था, तो वैसे केस में ये वायरस का किट खोजा गया था, तो उस किट को के द्वारा देखा जाने लगा था। अब लोग जान गए हैं कि ये जो HIV था वास्तव में HIV ऐसा कुछ था ही नहीं था। चीनी, हम बहुत सारे केसेस में HIV पॉजिटिव भी रहेगा तो भी आपका जीवन लंबा बरकरार रहेगा। आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, प्रोटीन जम के खाइए, कार्बोहाइड्रेट कम से कम खाइए और रोज़ टहलिए, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का काम है एक्टिविटी, प्रोटीन का काम है इम्यूनिटी और स्ट्रेंथ देना शरीर को, फैट का काम है दिमाग मजबूत करना, फाइबर का काम है आंत मजबूत करना। तो यदि आपकी शारीरिक एक्टिविटी कम है तो कार्बोहाइड्रेट कम से कम लीजिए, प्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए। तो ऐसा होगा भविष्य का दुनिया। तो ऐसे केसेस में हमको ये सचेत रहना होगा और ये जानकारी को और लोगों तक भी पहुंचाना होगा, ताकि अभी जो हम 90,000 मरीज का अनुभव आपको मैं बता रहा हूं मित्रों, मैं डॉक्टर क्रांति चंदन जयकर, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में एसोसिएट प्रोफेसर हूं, मैं HOD भी रह चुका हूं।
तो यहाँ पर करीब करीब 90,000 मरीज देखे। मेरा सबसे फेवरेट बीमारी है जिसको ठीक करने में मैं बहुत अच्छा महसूस करता हूँ, वो है SLE, सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसस। SLE एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इसमें शरीर का करीब करीब हर अंग खराब होता है और जो हम दवा चलाते हैं इससे सारा अंग इकट्ठे ठीक हो जाता और सदा के लिए ठीक करने के लिए मरीज का डाइट हम सदा के लिए चेंज कर देते। उसको दाल 3 कटोरा रोज़ पीने बोलते, रोज़ 2 घंटा टहलने बोलते, तो उस मरीज़ का सारा वो बीमारी जड़ से चला जाता। किताब में लिखा हुआ है कि जड़ से नहीं जाता, लेकिन हम लोग इसको जड़ से ठीक कर देते। याद रखिए मित्रों, आपको कोई भी बीमारी अगर जड़ से ठीक करना है तो आपको भोजन बदलना होगा। याद रखिए मित्रों, बीमारियां अनंत हैं लेकिन स्वास्थ्य तो एक ही है। बीमारियां अनंत हैं लेकिन स्वास्थ्य तो एक ही है। अगर आपसे कोई पूछे कि हम बीमार हैं तो आप उससे तुरंत पूछिएगा कि कौन सा बीमारी है। लेकिन अगर कोई आपको बोले कि हम स्वस्थ हैं तो आप उससे कभी नहीं पूछते कौन सा स्वस्थ हैं। बीमारी भले अनंत हो, स्वास्थ्य तो एक ही है। तो अगर आप जान गए कि स्वास्थ्य क्या है तो स्वास्थ्य से भटक के आप जो बीमारी तक पहुँचे थे, अगर स्वास्थ्य देख लिए तो उसको वापस लौटने का रास्ता बड़ा आसान हो जाएगा। जिन रास्तों पर चल के आप स्वास्थ्य से बीमारी तक पहुँचे उसका उल्टा चल पड़िएगा तो पुनः स्वास्थ्य का दर्शन हो जाएगा। हम डायबिटीज़ और हम BP, हम चीनी, गठिया, दम्मा, मिर्गी सबको जड़ से ठीक कर सकते हैं, बशर्ते कि मरीज उस हिसाब से मेहनत करे। अगर किसी को 10 साल से डायबिटीज़ है तो उसको रोज़ कम से कम 6 घंटा चलना होगा और रोज़ 3 कटोरा दाल पी के रहना होगा, अंडा 2 रोज़ खाना होगा, तब जा कर के, और बीच बीच में दवा भी चलाना होगा और धीरे धीरे करके उस दवा का डोज कमेगा, तब जा कर के उसका जो है कि डायबिटीज़ भी जड़ से ठीक हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको जिद करना होगा। जब जिद कीजिएगा तभी परमात्मा आपको फिर से नया बना के देगा। हमारा शरीर प्रति 7 साल में बिल्कुल नया हो जाता, 7 साल में शरीर को बदल दिया जाता। तो आप अपने इच्छा शक्ति के बल पर, आप अपने डाइट के बल पर, आप अपने एक्सरसाइज के बल पर अपने शरीर की सारे रोगों को बिल्कुल जड़ से ठीक कर सकते हैं। लेकिन ये बात आपको पूंजीवादी व्यवस्था नहीं बताना चाहेगा, क्योंकि इसके चलते उसका बिजनेस खराब होगा। मानव जाति ये प्रूफ कर चुका है कि हर बीमारी चीनी से होता, लेकिन एक प्योर नामक स्टडी हुआ था धरती पर, उसमें ये प्रूफ कर दिया गया था कि सब बीमारी का कारण है चीनी। लेकिन जानबूझ के उस स्टडी को दबा दिया गया, लोगों तक नहीं पहुंचने दिया गया, क्योंकि चीनी का अरबों रुपए का इंडस्ट्री है। वो कभी नहीं चाहेगा पूंजीवादी व्यवस्था की ये जानकारी आप तक पहुँचे। तो इसीलिए मित्रों, हमको पूंजीवादी व्यवस्था को यूज करना है अपने फ़ायदे में। उनके फ़ायदे के चलते हम अपने आप को इतना समझदार बनाएंगे कि उनके हम गुलाम और शिकार ना हो जाएं। इसीलिए मित्रों, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, आत्मदीपो भव, जाग के रहें। मैं अपना अनुभव आपको बताता हूँ और आगे भी बताता रहूँगा। तो आपको जो भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये जानकारी लाइक और शेयर कीजिए, और ताकि और लोग भी लाभान्वित हो सकें। और भविष्य में जो भी आपके मन में शंकाएँ उत्पन्न होती हैं तो आप हमसे पूछ सकते। हमें अपना अनुभव साझा करने में बड़ी प्रसन्नता होगी। और इतने देर तक हमारे बात को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आपका बहुत आभार। आपके अंदर, हर इंसान के अंदर परमात्मा मौजूद है, तो आपके अंदर मौजूद परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। और इन्हीं बातों के साथ मैं अपना ये टॉक ख़त्म करता हूँ कि भविष्य में कोरोना के बाद धरती कैसे बदलने वाली है और हमको अभी क्या क्या एहतियात रखना होगा ताकि हम उससे कोप अप कर पाएँ। ये हम जो भी चाहे कोशिश किए कि हम इसको आधे घंटे के वीडियो में बता सकें। वैसे तो और भी बातें थी बताने के, वो आगे के वीडियो में बताएंगे। तो इसको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा मित्रों, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हम जो भी वीडियो बनाएं वो आप तक आसानी से पहुंचे। और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें और 3 कटोरा दाल ज़रूर पिएँ। फल में 3 ही फल सुरक्षित है, खीरा, ककड़ी, टमाटर। बाकी कोई भी मीठा फल इसलिए गड़बड़ है क्योंकि उसमें फ्रुक्टोज नामक चीनी होता है। और अगर फल खाना है तो उस दिन रोटी घटा देना है। याद रखिए मित्रों, अगर फल खाना है तो उसमें रोटी घटा देना है, चाहे वो चीनी ग्लूकोज हो, फ्रुक्टोज हो, मीठे फल का फ्रुक्टोज हो, दूध का लैक्टोज हो, कि चावल, आलू, मकई, मैदा का स्टार्च हो, कि देसी मुर्गा, खस्सी के मांस का चीनी हो, अंदर जाके सब एक ही हो जाता है। इसलिए कार्बोहाइड्रेट कम कीजिए, प्रोटीन बढ़ाइए और टहलना बढ़ाइए। घड़ी देख के 2 घंटा रोज़ टहलिए। तो धन्यवाद मित्रों, स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें।